आज की सबसे पहली खबर है, आतंकी तहव्वुर राणा घसीटकर भारत लाया गया है। मोदी सरकार की कूटनीतिक विजय है, एजेंसीज की कामयाबी है। लेकिन इधर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि आतंकी तहव्वुर से पूछताछ होगी और पूछताछ में वो पाक के कई राज खोलेगा। क्योंकि 26/11 जो हमला आतंकवादियों ने भारत में घुसकर किया था, उसके बाद लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, विशेष विमान से भारत लाया गया है राणा। पालम एयरबेस की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एनआईए ने बयान जारी कर दिया है कि तहव्वुर को लाया गया है, थोड़ी देर में पेशी होगी। बड़ी लंबी कोशिशों के बाद तहव्वुर को यहां पर लाया गया है, यूएपीए के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद पेशी होने वाली है और तहव्वुर राणा पेशी होगी, उससे रिमांड मांगी जाएगी। उसकी रिमांड अगर मिलती है तो पूछताछ उससे की जाएगी। ये जो तस्वीर, सीधी तस्वीर आप दिखाइए पालम एयरपोर्ट की, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किसी भी क्षण यहां से तस्वीरें सामने आएंगी। तहव्वुर राणा पिछले 1.5 घंटे से जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट के अंदर है। करीब 6:30 बजे उसका विमान लैंड करता है और उसके बाद से यहां की तस्वीर आपको रिपब्लिक भारत बता रहा है। यहां से जैसे ही तहव्वुर राणा को निकाला जाएगा, एनआईए लेकर जाया जाएगा, वहां से हर अपडेट आपको देंगे। हमारे सहयोगी सुबह से हमारे साथ जुटे हुए हैं और आपको सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आपको एक एक चीज आज हम बताने वाले हैं तहव्वुर राणा को लेकर। तहव्वुर राणा आ गया है, लेकिन अब आगे क्या तैयारी की जाएगी ये आपको बता रहा हूं मैं। तहव्वुर राणा के आने के बाद आगे क्या तैयारी है ये आपको बता देता हूं। उसके बाद ग्राउंड जीरो से भी तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे। पालम एयरबेस से पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। दर्शकों, आतंकी तहव्वुर राणा का एयरबेस पर ही मेडिकल हुआ है, यह भी जान लीजिए। अरेस्ट मेमो में भी पालम एयरबेस पर साइन किए गए। और इतना ही नहीं, एनआईए तहव्वुर की कोर्ट से कस्टडी मांगेगी। एनआईए को अगर कस्टडी मिल जाती है दर्शक, तो फिर पूछताछ की जाएगी। एनआईए ऑफिस के 3rd फ्लोर पर, तीसरा फ्लोर है जहां पर पूछताछ की जाएगी। एनआईए ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर स्पेशल सेल है जहां पर आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी देर बाद लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और पहली तस्वीर यहां से दिखाएंगे। हमारी सहयोगी कोमल, सुमित, जतिन और ऋतु लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। पहले जतिन आपके पास आ रहे हैं, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि किसी भी वक्त पेशी की जानकारी मिल सकती है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट की पहली मंजिल पे जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है, वहां पर तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। जज वहां पर पहुंच चुके हैं, एनआईए की तरफ से जो लीगल टीम है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। संभवतः मैक्सिमम डेज की कस्टडी की मांग की जाएगी और एनआईए बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि 6:22 पर फ्लाइट लैंड होती है, 6:30 पर तहव्वुर राणा जो है वो नीचे फ्लाइट से उतरता है और 6:40 पर अरेस्ट मेमो पे साइन जो है वो करवा लिया गया। पूरी टाइमलाइन है और उसके बाद मेडिकल एयरपोर्ट के अंदर ही करवाया गया और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें सामने आएंगी जब तहव्वुर राणा कैमरों के सामने होगा और जिसका इंतजार 16-17 सालों से पूरे भारत की जो जनता है वो करती नजर आ रही थी। मेरे पीछे एनआईए हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, यहां पर अगर कस्टडी मिलेगी तो तहव्वुर राणा को इसी एनआईए हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर जो सेल है वहां पर उसको रखा जाएगा और तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है जहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और 12 ऑफिसर्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो इस पूरे मामले और पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। जतिन, दर्शकों को बता दे, जतिन हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से, एनआईए हेडक्वार्टर से और पटियाला हाउस कोर्ट से। अब रुख करेंगे हमारी सहयोगी ऋतु का, क्योंकि पालम एयरपोर्ट पर हम लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं। ऋतु, आपके पास क्या जानकारी है, जल्दी बताइए। इसके बाद सुमित और कोमल का रुख करेंगे। बिल्कुल मृदुल, मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पर देखिए हलचल बहुत तेज हो चुकी है। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा एक और गाड़ी यहाँ पर पालम एयरबेस के एंट्री गेट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है और इसी तरीके की हलचल जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। हर एक चौक चौराहे पर नजर बनी हुई है और इसके साथ साथ बैरिकेडिंग देखिए कितनी स्ट्रिक्ट यहाँ पर की गई है। एंट्री गेट से देखिए एक और वाहन यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है और सुबह से ही ऐसा लग रहा है मानो पल पल यहाँ पर लोगों की जो नजर है वो बनी हुई है। जैसे ही कोई मूवमेंट होता है लोगों को
लगता है तहव्वुर राणा का काफिला है, लेकिन फिर वो कोई और काफिला निकलता है। लेकिन ये तस्वीर आपको बिल्कुल मैं ऋतु आपके पास लौट रहा हूं। मेरे सहयोगी सुमित इस समय एनआईए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। सीधी तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर बताएंगे। सुमित दिखाइए जरा, आपके पीछे बड़ी संख्या में फोर्सेज आ गई हैं, बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। सुमित। कुल मृदुल लगातार जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट जारी है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें जो है 360 डिग्री जरा कैमरा घुमाइए, आपको दिखाऊं कि कैसे लगातार डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है और बड़ी संख्या में तकरीबन 300 से 400 के करीब जो जवान है वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ भी जरा कैमरा घुमाइए, क्योंकि जिस तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट है, ये इंडिया गेट का सर्कल, उसके ठीक गेट नंबर 4 जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि यहां से एंट्री हो सकती है तहव्वुर राणा की। और जैसे ही 8 बजे का वक्त जब उसको निकाला जाएगा, ये कहा जा रहा था, उसके बाद 20 से 25 मिनट उसे लगेंगे। मेडिकल की पूरी जो जांच उसकी होगी और उसी के साथ ही उसे पटियाला हाउस कोर्ट में यहां पर लाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दूं कि जो जजेस हैं, एनआईए की जो लीगल टीम है वो यहां पर मौजूद है और जज चंद्रजीत सिंह जिनके कोर्ट में पेश किया जाएगा तहव्वुर राणा को। और बड़ी अपडेट ये कि मैक्सिमम कोशिश होगी यहां पर लेने की रिमांड एनआईए की, और उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा जहां पर सेल पूरी तरीके तैयार है और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन रूम होगा जिससे पूछताछ वहां पर होगी। लेकिन सभी की निगाहें इस वक्त यहां पर बनी हुई है पटियाला हाउस कोर्ट। जैसे ही लेकर आया जाता है तहव्वुर राणा को, एनआईए की लीगल टीम पहुंच चुकी है, जजेस यहां पर जो हैं वो पहुंच चुके हैं और चंद्रजीत सिंह जो जज हैं जिनकी कोर्ट में आज पेशी होनी है तहव्वुर राणा। बिल्कुल। और सुमित, आज ये बात जान लेनी चाहिए कि आतंकी का 17 साल बाद हिसाब होने वाला है। कोमल आपके पास मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकिन आज दर्शकों को जानकारी भी हम दे रहे हैं, लाइव तस्वीर भी दिखा रहे हैं आतंकी का हिसाब कैसे होगा, कैसे आतंकी का हिसाब किया जाएगा। आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। यूएपीए एक्ट के तहत तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया, यह बात जान लीजिए। गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है। तहव्वुर राणा पर धारा 16 लगाई गई, 18 और 20 लगाई गई है और तहव्वुर राणा पर धारा 120 बी, 121, 121 ए लगाई गई। धारा 302, 468 और 471 भी लगाई गई है। कैसी धाराएं हैं? हत्या का मुकदमा, दस्तावेजों की जालसाजी और इतना ही नहीं, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल, यह भी अपराध है और यूएपीए के तहत इस पर मुकदमा भी चलेगा। और सबसे बड़ी बात यही कि इसलिए आज नजर बनी हुई है क्योंकि अब ये कई सारे राज खोलेगा। और हमारी सहयोगी कोमल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, यही कहा जा रहा है आतंकी को पकड़ा गया है, भारत घसीट कर लाया गया है, लेकिन अब राज कई सारे हैं जो खोले जाएंगे। कौन सी पूछताछ, कौन से सवाल, बताइए जरा, क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल मृदुल, देखिए अगर सवालों की बात करें तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है। और सबसे ज्यादा डर जो है, अगर हम तहव्वुर राणा की बात करें तो उन्हें बल्कि पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से ही होगा, क्योंकि जब उनसे पूछताछ होगी तो ऐसे में कई बड़े नामचीन लोगों का नाम भी जो है